नमस्कार एवरीवन, आप सभी दोस्तों का अस्से ऐप में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये हमारे डेली क्विज 16 का सॉल्यूशन होने वाला है। उम्मीद करता हूं इससे पहले आपने ऐप डाउनलोड करी होगी और वहां पर टेस्ट को दिया होगा। उसी का ये वीडियो सॉल्यूशन होने वाला है। देखिए इस वाले क्विज के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास में आते हैं। तो पहला है दोस्तों, निम्न में से कौन सी संग्रहण युक्ति नहीं है। मतलब वो हमसे ये कह रहा है कि नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। स्टोरेज डिवाइस वो होती है जो डाटा को परमानेंटली डाटा को स्टोर करती है। ये हमेशा परमानेंट होगी और नॉन वॉलेटाइल होगी। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होगी, ऐसी मेमोरी जो डाटा को सदैव के लिए पकड़ ले। तो सीडी ये मेमोरी है, हार्ड डिस्क ये मेमोरी है, पेन ड्राइव भी मेमोरी है। पर ये जो मदरबोर्ड है दोस्तों, ये कोई मेमोरी नहीं है, ये कोई डाटा स्टोर नहीं करता। इसका काम है सभी भागों को जोड़े रखना। यहाँ पर एक सीडी आया है, इसकी फुल फॉर्म भी कई एग्जामों में आई है। फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी में डाटा लिखने और पढ़ने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं दोस्तों लाइट का, है ना, इसीलिए इसको प्रकाश डिस्क भी कहते हैं, ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन और हो गया कि सीडी को और क्या कहते हैं, ऑप्टिकल डिस्क। अगर इसके जनक पूछे तो जनक का नाम रहेगा जेम्स रूसेल। जेम्स रूसेल। और बात करते हैं ये जो सीडी है, ठीक है, ये भी डाटा को स्टोर करने में सक्षम है। तो कितना डाटा स्टोर कर सकती है, तो 650 से लेकर 700 MB तक डाटा स्टोर होता है। तो यह है थोड़ी सी अदर जानकारी जो आपको एग्जामों में हेल्प करेगी। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। दोस्तों, अगर हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करें तो हमारे कंप्यूटर में मेजरली मोटे मोटे तौर पर 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको कहते हैं जो हमारे हार्डवेयर को चलाता है, हार्डवेयर को रन करते हैं, जिनके बिना हार्डवेयर चल नहीं सकता। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है जिनका हार्डवेयर से कोई संबंध तो नहीं है, जिनके होने या नहीं होने से हार्डवेयर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु ये एक स्पेसिफिक काम करते हैं, विशेष काम करते हैं, विशेष कार्य करते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उदाहरण की बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, जैसे कि दोस्तों व्हाट्सएप हो गया। इसका उपयोग केवल और केवल चैटिंग के लिए होता है, चाहे वो टेक्स्ट चैटिंग करो, चाहे वीडियो चैट करो, चाहे ऑडियो चैट करो। इसके अलावा इंस्टाग्राम भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उद्देश्य है टाइम पास करना, करेक्ट है। उसी तरह से अगर मैं MS वर्ड की बात करूं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करूं, तो इसका उपयोग दोस्तों नोटिस बनाने के लिए, या आप कह सकते हो लेटर लिखने के लिए, बुक लिखने के लिए, या ऑफिस में आपको नोटिस बनाने के लिए, या कोई प्रार्थना पत्र लिखने के लिए, एप्लीकेशन लिखने के लिए, टू द हेडमास्टर पेट में तकलीफ है, तो इत्यादि। अगर कोई लिखने वाला काम है तो वो MS वर्ड में किया जाएगा। अब अगर किसी कंप्यूटर में MS वर्ड नहीं भी है तो इसके हार्डवेयर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण दे देता हूं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है गूगल का, और माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हमसे पूछा वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है, तो वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के कीबोर्ड पर कितनी फंक्शन की होती है। ये तो मेरे हिसाब से सबको पता होगा, ये F1 से F12 होती है, टोटल 12 की होगी, तो अपना आंसर हो जाएगा 12। सबसे आसान क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर का प्रकार है। तो बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल कंप्यूटर उसे कहा जाता है जो 01 पर कार्य करता है, ठीक है। आप कह सकते हो बाइनरी पर काम करता है, बाइनरी डिजिट पर काम करता है, और बाइनरी डिजिट को अगर शॉर्ट में लिखें तो इसको कहेंगे बिट पर काम करता है, बिट। तो कौन कौन से ऐसे कंप्यूटर है जो 01 पर काम करते हैं दोस्तों, तो सुपर कंप्यूटर भी आपका कैसा होता है, डिजिटल होता है। मेन फ्रेम की अगर मैं बात करूं, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो बड़े बड़े रेलवे बैंकिंग जगहों पर यूज किया जाता है, ये भी आपका डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण है। मिनी कंप्यूटर जो छोटे संस्थानों में काम में लेते हैं, ये भी आपका एक डिजिटल कंप्यूटर है। और माइक्रो कंप्यूटर भी डिजिटल कंप्यूटर होता है, जैसे कि लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं, ये भी डिजिटल होते हैं।
तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि चारों में से कौन सा कंप्यूटर डिजिटल है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एलसीडी की फुल फॉर्म क्या है। तो मेरे हिसाब से एलसीडी का नाम आपने जरूर सुना होगा। अगर मैं कंप्यूटर के मॉनिटर की बात करूं, और वो भी लेटेस्ट मॉनिटर, लेटेस्ट मतलब आजकल के मॉनिटर, तो दोस्तों आजकल जो मॉनिटर आते हैं वो काफी पतले होते हैं और हल्के होते हैं। ऐसे मॉनिटर को कहते हैं एफपीडी, जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट पैनल डिस्प्ले, पतले वाले मॉनिटर। अब ये जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले है ये 3 प्रकार के होंगे। एक होगा जीपीडी, एक होगा एलसीडी मॉनिटर, और एक होगा आपके पास में एलईडी मॉनिटर। जीपीडी अब लगभग बंद हो चुके हैं जीपीडी मॉनिटर। जीपीडी में क्या होता था, कांच की 2 परतें होती थी और दोनों परतों के बीच में गैस आती थी। इसको हम लोग कहते थे गैस प्लाज्मा डिस्प्ले मॉनिटर। अब ये बंद हो चुके हैं। अभी आपको मार्केट में या तो एलसीडी मॉनिटर मिलेगा या मिलेगा एलईडी मॉनिटर। एलसीडी जो होता है दोस्तों, इसमें कांच की 2 परतों के बीच में है एक लिक्विड होता है, करेक्ट है, और इसकी फुल फॉर्म हो जाती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये मॉनिटर कई जगह पर आपको देखने को मिला होगा, घरों की टीवियां हैं या सस्ते फोन है। लेकिन बेस्ट क्वालिटी अगर बात करें तो एलईडी मॉनिटर की आती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड ये सबसे बेहतरीन है। ये भी फोन पर आते हैं, टीवी में भी यही टेक्नोलॉजी आती है, थोड़ी सी महंगी है पर है बड़ी अच्छी। तो बात हो रही है एलसीडी की, तो आंसर आपको मिल ही चुका होगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। अगला है आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन सा प्रकार नहीं है। अगर मैं साइज की बेसिस पर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करूं, कंप्यूटर के प्रकार की बात करूं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करूं, किसके आधार पर, साइज के आधार पर, या आप कह सकते हो स्टोरेज के आधार पर, या आप समझ सकते हो स्पीड के आधार पर, या परफॉर्मेंस के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है, करेक्ट है। सबसे बड़ा और सबसे तेज और सबसे ज्यादा भंडारण वाला कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। ये सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा स्टोरेज वाला है। इसके बाद में इससे छोटा वो आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का उपयोग विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में किया जाता है, जबकि मेन फ्रेम का उपयोग बड़ी कंपनियां, रेलवे, बैंकिंग जैसी जगहों पर किया जाता है। इससे छोटा एक और आता है मिनी कंप्यूटर, जिसका उपयोग हम लोग छोटे व्यवसायों में करते हैं। और सबसे छोटा कंप्यूटर वो है माइक्रो कंप्यूटर, जिसका उपयोग हम लोग पर्सनल कार्यों के लिए करते हैं, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल वगैरह वगैरह। तो हमसे पूछा है कि आकार के आधार पर ये 4 ही कंप्यूटर है, और हमसे पूछा कौन सा कंप्यूटर नहीं है, तो माइक्रो होता है, मिनी होता है, मेन फ्रेम होता है। ऑप्टिकल नाम का कोई कंप्यूटर दुनिया में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चुंबक की डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। पहले तो बात करते हैं चुंबक की डिस्क किसको कहते हैं। मैग्नेटिक डिस्क किसको कहते हैं, ऐसी डिस्क जो कि चुंबक से बनती हो उसको मैग्नेटिक डिस्क कहते हैं, या मैग्नेटिक स्टोरेज कहते हैं। तो ऐसी स्टोरेज जो कि गोल होती है और जो चुंबक से बनती है उसको मैग्नेटिक डिस्क कहते हैं। इसका उदाहरण है दोस्तों हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क का नाम तो सबने सुना होगा, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव ये चुंबक के पदार्थ से बनती है। और हार्ड डिस्क के अंदर होता क्या है, एल्यूमिनियम की डिस्क होती है, गोल टुकड़ा होता है। इस गोल टुकड़े पर डाटा स्टोर करने के लिए एक चुंबक की पदार्थ लगाया जाता है। चुंबक की पदार्थ का लेपन होता है, और ये चुंबक की पदार्थ होता है दोस्तों आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड होता है। ये है वो चुंबक के पदार्थ जो कि हार्ड डिस्क की एल्यूमिनियम की डिस्क पर लगाया जाता है। तो जितनी भी चुंबक से बनने वाले स्टोरेज है सबके अंदर आयरन ऑक्साइड का उपयोग होता है। हमसे यही पूछा है चुंबक की डिस्क, या फिर अगर यहाँ लिखता हार्ड डिस्क तो यहाँ पर किसका उपयोग होता है, आयरन ऑक्साइड का। डी इसका सही ऑप्शन होगा। कंप्यूटर से जुड़े केबी शब्द का क्या अर्थ है। दोस्तों बात करते हैं कंप्यूटर में डेटा की। डेटा वह है जिस पर कंप्यूटर काम करता है। अब डेटा की इकाई तो होगी, डेटा का मापन तो होगा, यूनिट तो होगी। तो डेटा की यूनिट क्या क्या होती है। सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। बिट का मतलब होगा सिंगल जीरो या सिंगल वन। फिर जब कभी भी दोस्तों 4 बिट इकट्ठा होती है, 4 जीरो वन होते हैं,
उसको हम लोग कहते हैं निबल। उसी तरह से 8 बिट का जो ग्रुप होता है उससे कहेंगे बाइट। जैसे 1000 ग्राम को हम लोग किलोग्राम कहते हैं और 100 किलोग्राम को क्विंटल कहते हैं, उसी तरह से 4 बिट के समूह को निबल कहते हैं और 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। इसके आगे की 4 यूनिट और याद कर लेना, ये याद थी तो ये सबको याद होनी चाहिए। तो बिट निबल बाइट, किलो मेरा गीगा तेरा। तो हम लोग लिखेंगे किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट। अब 1 किलो बाइट में कितनी बाइट होती है? तो आप कह सकते हो 1024 बाइट होती है। आप 1024 को 2 की पावर 10 भी लिख सकते हो, तो आप ये भी कह सकते हो कि 1 किलो बाइट में 2 की पावर 10 बाइट होते हैं। अब ये रूल चलता रहेगा। जैसे कि 1 मेगाबाइट में 1024 किलो बाइट होते हैं, या आप कह सकते हो 2 की पावर 10 किलो बाइट होते हैं। उसी तरह से 1 GB गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं, या 2 की पावर 10 मेगाबाइट होते हैं। उसी तरह से 1 TB में 1024 गीगाबाइट होते हैं, या 2 की पावर 10 गीगाबाइट होते हैं। अब आते हैं वापस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है केबी की फुल फॉर्म क्या है? तो केबी की फुल फॉर्म है किलो बाइट। बहुत ही आसान है। और हमसे ये भी पूछ सकता है कि 1 किलो बाइट में कितनी बाइट होती है? 1024 या 2 की पावर 10 बाइट होती है। अगला क्वेश्चन है, वेब डैश में एक से ज्यादा वेब पेजेस होते हैं जो सर्वर पर स्थित होते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों ने कभी ना कभी वेबसाइट चलाई होगी। वेबसाइट होती क्या है? वेबसाइट के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? वेब पेजेस। वेब पेजेस के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वेबसाइट कहते हैं। करेक्ट है। और वेबसाइट रखी कहां जाती है? तो वेबसाइट को जिस कंप्यूटर पर रखा जाता है उसे कहते हैं सर्वर। तो सर्वर क्या है? इंटरनेट पर एक कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटर को वेबसाइट देता है, या आप कह सकते हो डेटा देता है। करेक्ट है। इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और हो जाएगा, क्लाइंट कंप्यूटर। अब क्लाइंट कंप्यूटर किसे कहते हैं? कि साहब इंटरनेट पर एक कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटर से डेटा लेता है। जो डेटा देता है वो तो सर्वर है, जो लेता है वो कहलाएगा क्लाइंट। जैसे कि आपका मोबाइल या आपका लैपटॉप। तो वेबसाइट का मतलब है, यहां पर आ जाएगा वेबसाइट। अगले और बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट हमारी मदद करते हैं। दोस्तों, जब कभी भी हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। करेक्ट है। प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो जब हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि सीधा उसका कोड लिखना शुरू कर देंगे, उसके लिए लाइनें लिखना शुरू कर देंगे। सबसे पहले हम लोग सॉफ्टवेयर बनाने का जो प्रोसेस है वो आप समझ लें। सबसे पहले रिक्वायरमेंट समझनी होती है, प्रॉब्लम को समझना होता है। इसके बाद में आप क्या करते हो? एक सबसे पहले तो स्टेप बना लेते हो। ठीक है, स्टेप्स आप लोग बना लेते हो ताकि आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। जब ये स्टेप बन जाते हैं तो हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर का डायग्राम। और एक बार डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद में जाकर हम लोग उस डायग्राम को देखकर क्या करते हैं? कोड करते हैं, लाइनें लिखते हैं ताकि सॉफ्टवेयर बन जाए। ये जो स्टेप है इन्हीं को हम लोग कहते हैं एल्गोरिथम, शॉर्ट में कहते हैं एल्गो। और ये जो सॉफ्टवेयर का डायग्राम है दोस्तों, इसे कहा जाता है फ्लो चार्ट। हालांकि इनका उपयोग केवल और केवल हम लोग लाइनें लिख सके ताकि हमें कंप्लीटली पता हो कि सॉफ्टवेयर के अंदर करना क्या है, हम अपनी समस्या को, प्रॉब्लम को समझ सके। उसके लिए 2 एक्स्ट्रा स्टेप करते हैं। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें केवल कोड लिखना होता है। तो यही हमसे पूछ रहा है कि फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम का काम क्या है। तो आप कह सकते हो समस्या को पूर्णतः और साफ साफ इंगित करने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। तो ये थे दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चन। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ऐप डाउनलोड करी होगी और ऐप के अंदर जो फ्री के डेली क्विज है वो आप लोग लगातार कर रहे होंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी बनी रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में केवल मात्र इतना ही। जल्दी दोबारा मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।